Greeting dear students. I hope the ray diagrams of concave and convex mirror is clear to everyone. Because the next topic, which is the uses of these spherical mirror, where we can use the concave mirror and where we can use the convex mirror, is totally based upon those ray diagrams. Because wherever we are using the either concave or convex will depend on those ray diagram or what is our requirement. So we will discuss the uses of concave mirror and convex mirror one by one, and also we will discuss the ray diagram which is associated with the particular use, because in the next few topics we will discuss the numericals of this chapter, that is the based upon the mirror formula. So we will be discussing the numericals, and those numericals must be having these names कि हमारे पास एक शेविंग मिरर है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है. So they will not tell you either the mirror is concave or convex. So by their uses we have to identify which type of mirror is this, either it is concave or convex. So understand this concept carefully. So first we will discuss the uses of concave mirror. So concave mirror is generally used as a shaving mirror. So what is the purpose of शेविंग मिरर? कि शेविंग मिरर का मेन काम क्या होता है? यू वांट टू प्लेस दैट मिरर इन फ्रंट ऑफ योर फेस. सो व्हाइल शेविंग एवरीथिंग ऑन योर फेस इज क्लियरली विजिबल, और एटलीस्ट दे शुड बी मैग्नीफाइड, कि थोड़ा बड़ा करके दिखाए ताकि शेविंग करते हुए कोई दिक्कत ना हो फेस के ऊपर. सो फर्स्ट यूज इज एज ए शेविंग मिरर. So during the concave mirror we also discussed concave mirror is the magnifying mirror, कि concave mirror में हम magnified image बना सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स. तो जहां पे भी हमको मैग्निफिकेशन की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना है, देयर वी विल यूज द कॉन्केव मिरर. तो फर्स्ट यूज इज एज ए शेविंग मिरर, विच रे डायग्राम विल बी एप्लीकेबल, वी विल डिस्कस. सेकंड इज एज ए डेंटिस्ट मिरर. वी आल्सो डिस्कस ड्यूरिंग द वन ऑफ द रे डायग्राम के कॉन्केव मिरर इज आल्सो यूज्ड एज ए डेंटिस्ट मिरर, कि डेंटिस्ट को क्या करना है, दे हैव टू चेक द एबनॉर्मेलिटी और एनी डिसऑर्डर इन योर टीथ. कि कोई भी पेशेंट है, अगर उसके दांत में कोई दिक्कत है तो डेंटिस्ट अंदर तो चला नहीं जाएगा. तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, दे विल यूज ए कॉनकेव मिरर. तो उनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती है मेटल की, और उसके लास्ट में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है. दे विल से टू द पेशेंट कि ओपन योर माउथ वाइडली, और वो अंदर उस मिरर को डालते हैं. वेर एवर इशू इज देयर वो उसके पास लेके जाएंगे, और जो छोटा सा मिरर लगा होता है आगे, वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर. दे विल शो द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर को उस मिरर को मुंह में डालता है, और वो वहां पे जिस भी एरिया में दिक्कत होगी वो एक एक करके देखता जाएगा, और जहां पे दिक्कत होगी उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे जाएगी टीथ की या गम्स में, जहां पे कोई भी इशू है. सो इन बोथ द केसेस, शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर, वन डायग्राम इज एप्लीकेबल वेर एवर. और सेकेंड कंडीशन इज कि हम शेविंग मिरर को यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फर्स्ट 5 केस, इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अप टू फोकल पॉइंट. हर एक केस में इमेज क्या बनती है, रियल. इट्स गुड, बट द इमेज विच इज फ्रॉम रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड. कि हम शेविंग मिरर में देख रहे हैं, डेंटिस्ट मिरर में देख रहे हैं, और अगर हमको इमेज उल्टी दिखाई देगी तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर अस. सो विच कंडीशन वी विल यूज, वी विल यूज द लास्ट कंडीशन. विच इज द लास्ट कंडीशन, हम इस तरह से मिरर को सेटअप करते हैं इन फ्रंट ऑफ फेस और इन केस ऑफ डेंटिस्ट मिरर, कि सो दैट द इमेज फॉर्म, जो इमेज हमको दिखाई दे, एक तो पहली चीज क्या है, वो बड़ी दिखाई दे. सेकंड, इट शुड बी मैग्नीफाइड, बड़ी दिखाई दे और सीधी दिखाई दे, नॉट द मैग्नीफाइड, शुड बी इरेक्ट. सीधी दिखाई देगी तभी हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो भी इशू है, डेंटल इशू है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज देयर कि ड्रॉ द रे डायग्राम इफ ए पर्सन इज यूजिंग द शेविंग मिरर, तो इतना वो बोल देंगे कि पर्सन इज यूजिंग शेविंग मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दैट कंडीशन. तो शेविंग मिरर के केस में तो पास ही लेके आएगा क्योंकि मैग्नीफाई करना है. तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर शेविंग मिरर एंड डेंटल मिरर, की इमेज शुड बी मैग्नीफाइड, बड़ी दिखाई देनी चाहिए और सीधी दिखाई देनी चाहिए. तो कॉनकेव के अंदर तो एक लास्ट की पोजीशन ऐसी होती है. In that case, you will see the magnified image, virtual image, or erect. Parallel to principal axis will pass through
center of curvature. Second radiation in pass in such a manner it pass through the center of curvature. अब center of curvature में से जा रही है तो फिर क्या हो जाएगा, उसी रास्ते से वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी. They will intersect at a particular point. As you can see here, this is the size of the object, this is the size of the image. The image formed is, because actually they are not intersecting reflected radiation, they appear to intersect. तो image क्या बनेगी, virtual, और ऊपर से देख रहे हो आप सीधी बनेगी, और ऊपर से क्या बन रही है, magnified. तो all the requirement for a mirror to act as a shaving mirror or dental mirror is satisfied. So you can draw the last diagram that we discussed during the ray diagram कि image हमको क्या चाहिए, सीधी चाहिए, magnified चाहिए, रियल और वर्चुअल से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मिरर के अंदर ही देखनी है, हमने कहीं पे लेके तो जानी नहीं है वो. ठीक है. तो शेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट मिरर. So in that case this diagram will be applicable. Second is as a reflector in torches, vehicle headlights और searchlight. सर्कस में कभी आप गए हो तो बड़ी सी लाइट होती है उनके ऊपर, वो फोकस करते रहते हैं दूर दूर तक. सिमिलरली टॉर्च आपने देखी होगी कि टॉर्च के अंदर आप देखोगे तो अंदर की साइड पे बल्ब होगा. लेट अज्यूम दिस इज द बल्ब. यहाँ पे बल्ब होता है और पीछे की साइड पे, अंदर की साइड पे शाइनी सा मेटल की शीट या रिफ्लेक्टर टाइप का कुछ लगा होता है. इन केस ऑफ टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट और सर्च लाइट, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट कि जो हमारी लाइट की बीम है वो दूर तक जाए और हमको क्लियरली विजिबल होना चाहिए सब कुछ कि हो क्या रहा है, वहां पे कौन आ रहा है सामने से, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री, टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट, सर्च लाइट, कि ड्यूरिंग नाइट टाइम वी शुड हैव ए सोर्स ऑफ लाइट. तो हमने बल्ब लगा दिया टॉर्च के अंदर और उसकी लाइट हमारी दूर तक जानी चाहिए ताकि हमको दूर तक दिखाई दे कि भाई सर्च लाइट का काम क्या है, टू सर्च समथिंग. सो इन दिस केस which diagram will be applicable? Think about it. Of the 6 diagram of ray diagram of concave mirror, which diagram will be applicable in this second case? Reflector in torches, vehicles, headlight or searchlight. I hope all of you know the answer of this question, because our requirement is what? कि लाइट हमारी दूर तक जाए. तो लाइट हमारी दूर तक कब जाती है? Again I will use the concave, फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस तरह से सेटअप होता है. तो आप देखो कि अंदर जो रिफ्लेक्टिंग है और यहाँ से हमारा टॉर्च के अंदर यहाँ पे क्या लगा होता है, बल्ब होता है. बल्ब को हम व्हीकल की हेडलाइट में, टॉर्च के अंदर इस तरह से सेटअप करते हैं सो दैट द बल्ब इज एट फोकल पॉइंट. द बल्ब इज एट फोकल पॉइंट parallel to principal axis, pass through center of curvature. Similarly, if it is passing through the center of curvature, the reflected radiation will be parallel to each other. तो parallel होगी तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे, तो बहुत दूर तक जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेंगे तो लाइट हमारी दूर तक जाएगी. सो दैट इज अवर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट. एंड नेक्स्ट इज सेम इन केस ऑफ डॉक्टर हेड मिरर, कि डॉक्टर मान लो ऑपरेट कर रहा है और सामने की तरफ लैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे उनके हेड के ऊपर एक मिरर लगा होता है. उसका काम क्या होता है, जो सामने से मान लो ऑब्जेक्ट हमारा बल्ब है या कुछ भी है, जो लैंप है, इट इज प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट इज कमिंग टू द डॉक्टर हेड. अब डॉक्टर जब नीचे देखेगा तो वो जो लैंप है डॉक्टर के हेड पे, वो क्या करेगा, वो लाइट को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा जहां पे वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं और भी कोई एक्टिविटी अगर डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है. तो सिमिलरली ये डॉक्टर मिरर, हेड मिरर के अंदर आप वो इन्फिनिटी वाला कर सकते हो कि दूर से लाइट आ रही है और एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या हो रही है, फोकस हो रही है. वो जो हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट. क्योंकि हेड मिरर का यही फंक्शन है कि मान लो डॉक्टर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, तो उसको लाइट एक पर्टिकुलर एरिया में चाहिए होती है. तो जो लैंप से लाइट आएगी वो इधर आएगी एंड इट विल फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एरिया. डॉक्टर जनरली डोंट यूज दीज हेड मिरर नाउअडेज बिकॉज उनके ऊपर ऑपरेटिंग थिएटर में अच्छे से लगा रखा होता है लाइट का सेटअप, तो वो आजकल तो नहीं यूज करते बट पहले यूज करते थे. नेक्स्ट इज इन सोलर फर्नेस टू फोकस द सन रेज. Solar cooker, solar furnace, what are they? Solar means sun, so they are using the sunlight to heat up.
either it is furnace, either it is solar heater, or either it is solar cooker. In all the cases they want to focus the sunlight at a particular point. वो आपने लेंस के साथ किया होगा, यहाँ पे हम किसके साथ कर रहे हैं, मिरर के साथ कर रहे हैं. सिमिलरली इफ यू नो अबाउट दोस डिश टीवी, टाटा स्काई एंड ऑल दोस, वहां पे ऊपर हमें क्या लगाते हैं, कॉनकेव की शेप में हम एक सेटअप लगाते हैं जो क्या करता है, सैटेलाइट जो ऊपर हमारी स्काई में प्रेजेंट है वो रेडिएशन रिलीज करती है, सिग्नल रिलीज करती है, उसको वो क्या करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, जिसको हिंदी में हम छतरी बुलाते हैं और ऊपर छत के ऊपर लगाते हैं टू अटेन. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज है इन सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस को क्या करना है, ये सन की लाइट, इसमें कौन सा डायग्राम अप्लाई होगा, स्ट्रेट लाइन में आ रही है सन की ये बीम्स आ रही हैं, दिस इज द पैरेलल एक्सिस, दिस इज द फोकल पॉइंट. तो सारी की सारी किस में से पास होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से. सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो इस तरह से सेटअप करते हैं कि सारी की सारी सनलाइट जो है इट विल फोकस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और वहां पे जब सन की सारी रेडिएशन एक ही पॉइंट के ऊपर आने लग जाएंगी तो इट विल इंक्रीज द हीट एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट आवर रिक्वायरमेंट इज फर्नेस. फर्नेस किस लिए यूज करते हैं, किसी भी हीटअप के लिए ज्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर सोलर कुकर, हीटअप करने के लिए सोलर वाटर हीटर दैट वी कैन यूज एट अवर रूफ टॉप, जो पानी को गर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट all about the uses of concave mirror and which diagram is applicable to that concave mirror. So be careful about this because these uses will be used in case of numerical जो हम यूज करेंगे in case of concave or either convex mirror. तो numerical जब करेंगे तो स्टेटमेंट में ये सब चीजें होती हैं. Second is convex mirror. So one of the most important use of convex mirror is, first you should know about the property of convex mirror. What are the property of convex mirror? In each and every case when convex mirror form the image form is always virtual. First, second image form is always diminished. इमेज कभी भी मैग्नीफाइड नहीं बनेगी, इमेज हमेशा क्या बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, और इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट, बिकॉज इन कॉन्वेक्स मिरर ऑल दी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपीयर टू इंटरसेक्ट. तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट करती नहीं है वो. So that is why the image form in case of convex mirror is always virtual, erect and diminished. Diminished mean very small in size in comparison to object. तो जो छोटी इमेज बनती है और दूसरा इमेज सीधी बनती है, इसीलिए उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर मतलब बाइक के अंदर, एक्टिवा के अंदर, गाड़ियों के अंदर हम पीछे देखने के लिए एक आगे मिरर लगा होता है जो पीछे से दिखाई देता है, पीछे के बारे में दिखाई देता है कि पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है. अगर हम प्लेन मिरर यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ नो यूज. If we use the concave mirror that will be of no use. Why? क्योंकि concave mirror में एक तो क्या होता है, मैग्नीफाइंग इमेज बनाएगा. चलो मैग्नीफाइंग इमेज नहीं बना रहा तो क्या करेगा, इमेज फॉर्म इन आउट ऑफ 5 केसेस आउट ऑफ 6 इमेज फॉर्म विल बी इन्वर्टेड. तो पीछे वाली चीज हमको उल्टी दिखाई देगी, तो वो हमारे लिए फायदे के लिए नहीं है. सो दैट इज वाई वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर इन केस ऑफ रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए बैक साइड मिरर के लिए. उसका रीजन क्या होता है कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, सीधी बनेगी, और दूसरा क्या है, छोटी बनेगी. तो वो छोटे से मिरर के अंदर हमको पीछे से आता हुआ बड़ा सा ट्रक भी दिखाई दे जाता है. कि अगर हम ये वाला यूज करेंगे, पहले पीछे से बड़ा सा ट्रक आ रहा है, ऊपर से और मैग्नीफाई कर देगा कॉनकेव, तो हमारे को कुछ पता नहीं चलेगा कि पीछे से हमारे आ कौन रहा है गाड़ी के. तो बेटर क्या है कि पीछे से जो भी चीज आ रही है हमको पता चलना चाहिए, उसकी छोटी इमेज दिखाए, और हमारा साइड में द रियर व्यू मिरर इज we should be able to see each and every vehicle that is coming behind from there. कि पीछे से हर चीज को हम ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के तो नहीं देख सकते ना. तो उसका मेन पर्पस क्या है, वो हमारे को पीछे से आने वाली चीजों को छोटा करके और सीधा करके मिरर में दिखाएगा और हमको आइडिया लग जाएगा. ठीक है. इफ यू कैन सी इट केयरफुली, आप अपने जो रियर व्यू मिरर है उसके ऊपर देख सकते हो. द साइज इज कि उसमें लिखा मिलेगा कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन विच इज अपियरिंग इन द मिरर. कि जो भी मिरर के अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है उसकी जो डिस्टेंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू जो पीछे से आने वाला उस मिरर में. मतलब सीधी सी बात है कि मिरर में आपको ऐसे लगेगा कि जो ट्रक है या व्हीकल पीछे से आ रहा है वो ज्यादा दूर है, बट एक्चुअल में इतना ज्यादा दूर होता नहीं, क्योंकि वो छोटा करके दिखा देता है और इमेज को पास ले आता है. तो उसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाया था, रे डायग्राम, कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल, appear to pass through center of curvature. तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल पास में ले आता है. इधर डिस्टेंस ज्यादा है तो भी ये इसको पास में ले आता है. तो हमको देखने पे लगता है
क्योंकि भाई वो दूर है, दूर नहीं होता, वो पास में ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। when you see that line which is written on the rear view mirror, it will be clear to you. Second is big convex mirror as the shop security mirror. पुराने टाइम में हम यूज करते थे कि बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते थे तब तो सीसीटीवी वगैरह होते नहीं थे, अब तो नाउ वी आर यूजिंग द सीसीटीवी कैमरा टू सी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड द स्टोर। सो इन द प्रीवियस डेज ओल्डर टाइम वी जनरली यूज कि कॉर्नर पे हमें बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगाते थे, तो वो क्या करता था, शॉप के अंदर जो भी इंडिविजुअल है शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी है, जो चीजों को छोटा करके उस मिरर में दिखा देता था, तो पूरा शॉप उसमें कवर हो जाती थी। बट नाउ डेज वी जनरली यूज दी सीसीटीवी, तो अब नहीं यूज करते इस तरह से हम। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। तो रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प में यूज करने का पर्पज क्या है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमने पढ़ा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इट विल डाइवर्ज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज। तो इसमें क्या कर रहा है, वो लाइट को फैला देता है कि लेट अज्यूम ये मेरी स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट का मेन फंक्शन क्या है, जो हमारा एरिया है सराउंडिंग का उसमें लाइट होता है। अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल निकलेगी और थोड़ी सी जगह में लाइट रहेगी, तो दैट इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट। तो हम एज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो वो लाइट को क्या कर देता है, इट विल डाइवर्ट, फैला देगा, तो लाइट जो है वो ज्यादा एरिया को कवर करेगी, तो जो अंधेरा है वो कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड convex mirror. One more question that comes in the board exam is how you can differentiate plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching them. टच करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, जो बिल्कुल फ्लैट है वो प्लेन मिरर है, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ आया हुआ है, वो क्या है, कॉन्वेक्स है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, वो कौन सा है आपका कॉनकेव मिरर। तो टच करके आप इजीली पता लगा सकते हो विदाउट टचिंग देम। द सिंपलेस्ट वे टू डिफरेंशिएट देम इज लेट अज्यूम दिस इज द मिरर। मुझे नहीं पता वो कौन सा है, प्लेन है या स्फेरिकल है, तो मैं अपने फेस को उसके पास लेके जाऊंगा, बिल्कुल पास लेके जाऊंगा। तो व्हेन यू पुट योर फेस नियर टू दैट ऑफ एनी ऑफ द मिरर, तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑल ऑफ यू आर यूजिंग एट योर होम, प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, जो आपका फेस है बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, इमेज जो वर्चुअल होगी, एंड द मेन थिंग इज द साइज विल बी सेम, कि जो आपके फेस का साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा जिसको आप पास लेके गए हो, उसका साइज और फेस का साइज दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेकेंड इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बिल्कुल पास लेके जाओगे तो आपकी जो फेस है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, लाइक ए जायंट इन द कॉनकेव मिरर। दिस इज द सेकेंड। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स जब आप पास लेके जाओगे तो फेस बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा उसके अंदर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ईच एंड एवरी केस इट विल फॉर्म ए स्मॉलर डिमिनिश इमेज। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मिरर के पास अपने फेस को लेके जाओ, अगर सेम साइज दिखाई दे रहा है तो प्लेन मिरर है, अगर बड़ा फेस दिखाई दे रहा है लाइक ए जायंट देन इट इज कॉनकेव मिरर, इफ इट इज अपीयरिंग स्मॉल देन इट इज द कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट not the biggest, easiest way to differentiate the mirror without touching them. So you can write this and rest I have already written, image erect बनेगी, virtual बनेगी, virtual erect। ये किस केस में लिखा है मैंने, जब आप बिल्कुल पास में लेके जाओगे उसको and without touching them. So I hope this uses and how you can differentiate these three type of mirror is clear to everyone. If you still have any doubt you can ask in the comment section. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So how you have to write in fair notebook? Now you can directly write the uses of concave, these 5, convex, and the next part is how you have to differentiate. You don't have to draw this ray diagram again. If you want to write the shortcut here, in case of for example shaving mirror or dentist mirror, so you can write in bracket ray diagram जो जिस भी पोजीशन पे आपने बनाया है। In few of the बुक्स इट इज गिवन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने बनाया था वो कौन सा रे डायग्राम था, रे डायग्राम नंबर 6। इसी तरह से इसमें है, तो यू कैन राइट द नंबर ऑफ रे डायग्राम अलोंग विद दिस, so it will be easier for you to understand कि कौन सा डायग्राम एप्लीकेबल होगा कौन से यूज के ऊपर। Clear to everyone? So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.